सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये वो चैप्टर है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अब हम आज इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे और इसके सॉल्यूशंस के कई एंगल हैं, हम उन्हें देखेंगे। और किसी को देखो, जब तक मैं बता रहा हूं तब तक आराम से तसल्ली से सुनते जाएं, देखते जाएं, और उसके बाद जब मैं कहूं कि पूछो, बिल्कुल हेजिटेट मत करना मेरे बच्चों, पूरा पूछना, ठीक है। देखो, आप सॉल्व कैसे करते थे? एलिमिनेशन मेथड में कुछ सॉल्व करते थे, क्या करते थे कि किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम बना देते थे, फिर उसको कैंसिल करके आप वर्कआउट कर लेते थे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, यही करते थे ना। इंटू b1, क्यों? फॉर मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ y सेम। So this is a1 x plus b1 b2 y is equals to c1 b2 a2 b1 x plus b1 b2 y is equals to c2 b1. Now minus it. जैसे ही आपने माइनस किया, ये कैंसिल। अब जब आपने ये कैंसिल किया, इट इज a1 b माइनस a2 b1। आप ये सोचो कि ये उसकी है, क्या नाम से, 9th क्लास की बात, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, या आप 10th में मान लें, 9th 10th की ये चीज है, तो मैं किसी कारण से ही बता रहा हूँ बेटा। अब आप इसको री थिंक करें, C1 C2 B1 B2 डिटर्मिनेंट अपॉन A1 A2 B1 B2, दिखा कि नहीं दिखा? गोल खनक दिया। नाउ इट इज डेल्टा एक्स। अब हमने इसका नामकरण किया, क्या किया? नेमिंग। एक बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम रखा आयुष। देखो, व्हाट इज योर डेल्टा एक्स, व्हाट इज योर डेल्टा? जस्ट विजुलाइज योर a1x plus b1y is equals to c1, a2x plus b2y is equals to c. What is delta? Delta is the determinant obtained by the coefficients of x and y. हाँ या ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो, कहीं कोई प्रॉब्लम बेटा? बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो आप लोग पूछ लें। डेल्टा को देख बेटा, डेल्टा कैसे आया हुआ है देख। दिस इज obtained by coefficients of x and y. अब क्लियर है मिस्टर एथलीट? हर्ष, हर्ष, व्हाट अबाउट डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स क्या है ये देखो, C1 C2 B1 B2 दिख रहा है? दिस इज obtained by replacing
the constant term in place of coefficient of x। कोई दिक्कत बोलो। जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने एक x के कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दिया तो डेल्टा x मिल गया। कोई दिक्कत? हर्षमाल, मैं y के कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। अब एक बार ऐसा कर लिया, बार बार अपन नहीं करेंगे। हाँ, a1 a2x प्लस b1 a2y is equals to c1 a2, a1 a2x plus b2 a1y equals to a1 c माइनस करें। It is b1 a2 minus b2 a1y equals to c1 a2 minus a1 c2. So your y can be written as a1 c2 minus c1 a2 upon a1 b2 minus b1 b2। दोनों तरफ से नेगेटिव कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया। इज इट क्लियर आरिका? नेहा, isn't it a1 a2 c1 c2 upon a1 a2 b1 b2। ये डेल्टा क्या था ये तो मैंने बता दिया था। अगर आपने x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस किया था कांस्टेंट से तो आपको डेल्टा x मिला था। क्या आपको यहाँ दिखता है कि ये y के कोफिशिएंट से रिप्लेस हुआ है डेल्टा में? हाँ या ना? Isn't it डेल्टा y अपॉन डेल्टा? हम कहेंगे रिप्लेस कोफिशिएंट ऑफ y in delta by constant। तो हर्षित, अलग इसमें इन दोनों स्लाइड्स में किसी को कोई दिक्कत हो वो पूछ ले पहले। शर्म मत करना मेरे बच्चों, पहले बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे हम काम कर रहे हैं। ये कहने की बजाय कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, वीडियो तो मैं आपको भेज ही दूंगा। आप सभी लोग अपना अपना मेल आईडी, एक मेल आईडी मुझे देंगे जिसको मैं वर्किंग करूंगा और उसी पे आपके लिए आगे से बाद में वीडियोस आएंगे। दैट विल बी नॉट फॉर ऑल, ठीक है? मतलब उसी आईडी से आप वीडियो ओपन कर पाएंगे, दूसरे आईडी से नहीं ओपन कर पाएंगे, ठीक है भाई? हमारे चैनल को अगर आप में से किसी ने लाइक नहीं किया हो तो कर देना, ठीक है? अच्छा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बस हमने एक लाइन ऑफ एक्शन देखा कि जो भी हमने 10th में निकाला था उसको मैं डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ या ना? अब ये सोचना है कि जो 8th 9th का अच्छा बच्चा है मैं उसे डिटर्मिनेंट से सॉल्व करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ।
हर्ष की सिस्टर को 9th के लास्ट में ये मेथड बताओ, समझा हर्ष? ये क्लियर है, ये मेरे मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, जबकि वो 9th में है और ये सॉल्यूशन 10th में है सर, ठीक है? लेकिन 9th नवंबर में मैं उसको ये सब करा दूंगा। अच्छा, अब मैं 3 चीजों पे बात कर रहा हूं, 3 एग्जाम्पल्स। आप वहां पर बिल्कुल डिस्कशन करेंगे और कहीं कोई बात ना समझ में आए तो ध्यान रखेंगे और स्पेसिफिकली वो तीनों एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे, ठीक है? मैं 3 एग्जाम्पल्स पे वर्क कर रहा हूं, दैट इज 3x प्लस 5 2y कर लो इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 4x माइनस y इक्वल्स टू 3। जब आप यहां से सॉल्व करेंगे, आप सभी इतना तो जानते ही हैं, आपको ये मिलेगा। नॉर्मल सॉल्यूशन तो हमें पता है ना, पता है कि नहीं पता है? ये बेसिकली 2 स्ट्रेट लाइंस हैं जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 है। अब ये स्ट्रेट लाइंस हैं, या आपने 11th में पढ़ा है, ये एक लीनियर इक्वेशन नथिंग बट स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है एक्स और वाई। यस और नो, ये सबने पढ़ा है। और अगर वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब इट इज हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। अब ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्लियर हुआ है कि सबको कि नहीं हुआ है? अगर एक ही सॉल्यूशन हो तो यूनिक सॉल्यूशन। ऑल्दो मैंने आगे वीडियो मतलब स्लाइड पे लिखा है सब कुछ, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, बट इसको आपको समझना चाहिए। इफ एनी सिस्टम इज हैविंग अ सिंगल सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज यूनिक सॉल्यूशन। अब हम यहां पर बात करना चाहते हैं, व्हाट अबाउट द डेल्टा। डेल्टा क्या होगा? बॉल गोज टू आर्ची। वापस बोल। ओपनिंग हो जाएगी हमारे पास -3 -6 इज -9। व्हाट अबाउट द डेल्टा एक्स? बॉल गोज टू हर्षित। फाइव थ्री एंड -1। कुछ गलत हो गया है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, थैंक यू। So your x is nothing but delta x upon delta, which is -11 by -11. Now what about the delta y? Ball goes to Priyanjal. Priyanjal, ball. 3 and 2 9। तो 5 3 यहाँ क्यों भेज रही है? 3 and 4 तो सही कह रही है, तो 3 and 4 की पोजीशन क्यों बदल रही है बेटा? समझी? बोल नहीं समझ में आया? भाई पहला पोजीशन थोड़ी अपन चेंज करेंगे। मैंने क्या बताया? रिप्लेस कोएफिशिएंट ऑफ y इन डेल्टा बाय कांस्टेंट। डेल्टा में जो b1 b2 है उसकी जगह c1 c2 आ जाएगा। नाउ इट इज 9 minus 20 is -11. What about the delta y? आप ये देखो कि
कोई तो रीजन होगा जिसके कारण से मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं कई चीजें आप लोगों को विजुलाइज कराना चाहता हूं। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। 2x plus 3y is equals to 5 and 4x plus 6y is equals to 8। 8 की बजाय आप 9 कर लो यार। Isn't it these two are parallel lines, स्नेहा? क्या ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगे? You won't be able to solve। कर लो यार, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, you will get x as a 0 by 0, y also as a 0 by 0, और 0 by 0 indeterminate फॉर्म होता है। ये दोनों बेसिकली पैरेलल लाइंस हैं, मींस नो सॉल्यूशन। अब इनके लिए हम जरा डेल्टा कैलकुलेट करें। 2 4 3 6। व्हाट अबाउट डेल्टा एक्स? रिद्धि, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। मैंने ये चीज 30 माइनस 27, ज्यादा जोश में। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, अगर आप एक्स लिखना चाहेंगे तो इट विल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, isn't it 3 by 0 which is moving towards infinity? मतलब बेसिकली नॉट डिफाइंड है ये, डज नॉट एग्जिस्ट है ये। जिस भी वर्ड को आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द डेल्टा वाई? बोलो। 2 4 5 9। y is also not defined। जिसे बचपन में कभी अगर आपके टीचर ने ये पढ़ाया हो कि पैरेलल लाइंस विल मीट एट इंफिनिटी, कई बार बताया जाता है ना, मुझे नहीं पता कि आपको बताया गया है कि नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ये बताते हैं कि पैरेलल लाइंस, देखो एक्चुअली वो ये होना चाहिए कि डजंट मीट, लेकिन वो लोग कई बार ये बोल देते हैं समझाने के लिए कि बेटा ये इंफिनिटी पे मीट करेगी, इसका मतलब ये है कि कहीं कट नहीं करेगी। क्या होता है बेटा, बहुत सारे बच्चे आगे चल के मैथ्स थोड़ी लेते हैं, आप उन्हें ये कैसे बताओगे कि क्या होता है? ठीक है, अब हम बात करते हैं एक चीज और है, थर्ड। 2x plus 3y is equals to 5
एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। कितने सॉल्यूशन है बोलो? आपने कुछ कहा प्रणय? हाँ ठीक है। कौन सी लाइन हुई? बिल्कुल, कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है। अब आप एक चीज बताना, मैं ये कह सकता हूं कि दोनों सेम लाइन है, मतलब एक लाइन ये है, दूसरी भी यही है, मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज। अब हम लोग स्टार्ट इससे करें, मल्हार, मल्हार वॉइस है कि नहीं है? अब हम ये बात कर सकते हैं कि कोइंसिडेंट लाइन है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है कि जो उसको सेटिस्फाई करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर हम बात करते हैं कि दोनों लाइन सेम है, तो इसके सभी पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बोलो? अगर दोनों ही मतलब सभी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। कनक, आर्यका, कोई दिक्कत? अगर हम इन चीजों को समझे तो व्हाट अबाउट डेल्टा है? 436। व्हाट अबाउट डेल्टा एक्स? व्हाट अबाउट डेल्टा वाई? इट इज द फॉर्म ऑफ 0/0, जो गलती से मैंने वहां लिख दिया। इंडिटर्मिनेंट भी कह दो, तो भी आप। अब तीन कंडीशन, क्योंकि किसी भी लाइन में, पेयर ऑफ लाइंस में, मतलब दो लाइंस में यही तीन कंडीशन हो सकता है बेटा। या तो यूनिक सॉल्यूशन। अब आप समझने की कोशिश करना कि अगर मेरे पास डेल्टा मतलब एक्स है क्या, अगर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा है, वाई था क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। हाँ या ना? क्योंकि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, क्यों? ऊपर कुछ भी आ जाए, जीरो आए चाहे ना आए तो फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रियांजल, रंडी, माही, माही तू भी लिख दे बेटा। माही, नेहा, अनुकृति, आर्ची, आयुष, प्रणय, कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो then you will have a unique solution. If delta is equals to zero, then दोनों ऑप्शन बन सकते हैं,
इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी है और नो सॉल्यूशन भी। देखो सेकंड केस है नो सॉल्यूशन, जबकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई में से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो 3/0 इज नॉट डिफाइंड, हाँ या ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में डेल्टा एक्स भी जीरो था और डेल्टा वाई भी जीरो था। देखो, और नो सॉल्यूशन में माही का कोई रिस्पॉन्स आया? हाँ, कृष्णा और पलक, एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा। अब यही पूरी राम कहानी है बेटा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में। जहां एक चीज जरूर है, ये डबल वेरिएबल जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है और ट्रिपल वेरिएबल जो आएगा लीनियर में वो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, और वो प्लेन में आपको इस साल पढ़ाऊंगा इन द मंथ ऑफ सितंबर, लास्ट अक्टूबर। ठीक है, तो वहां से कुछ चीजें और विजुलाइज होंगी। लाइन तो आप विजुलाइज कर सकते हैं, लाइन को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू विजुलाइज करवा दिया। अरे कर लिया कि नहीं कर लिया, बोलो, किसी को कोई दिक्कत? हर्षित, प्रियांजल, रिद्धि, ठीक है, हाँ, हर्ष का भी आवाज आ गया। प्रणय, अब हमने कुछ टर्म्स वर्कआउट किए जो आपके इसमें क्वेश्चंस में भी आता है। एक टर्म है कंसिस्टेंट। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, समझना, may have unique solution or many solution। ठीक है, may have unique solution, हाँ हेलो, हाँ यूज, a system of linear equation may have unique solution or many solution। if it has a solution मतलब solution होना चाहिए, whether unique or more than one, then that is known as the system is consistent। मतलब स्ट्रेट लाइन के केस में जो हमारे पास यहाँ है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इनकंसिस्टेंट क्या है? इनकंसिस्टेंट है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल, मतलब पैरेलल लाइन का केस। अरे हाँ या ना? ये तो नाम बता रहा हूं भाई, मैं भी क्या कर सकता हूँ। एक चीज आता है यूनिक सॉल्यूशन। इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, यू विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। Indeterminate system, if the system of equation has more than one solution, clear है, more than one solution, और more than one solution का मतलब ही होगा यहाँ पर infinite solution। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यहाँ वर्ड यूज करूँ, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेट सिस्टम का भी वर्ड यूज होता है। अब हम इसी चीज को थ्री वेरिएबल्स में, थ्री डायमेंशनल में यूज कर रहे हैं, और इसी मेथड का नाम है क्रैमर रूल। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस। एक्स जो है वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा, जेड डेल्टा जेड बाई डेल्टा होता है। यहाँ डेल्टा क्या है? हर्ष श्रीमाल, डेल्टा क्या लिखूंगा? से बनने वाला डिटर्मिनेंट। डेल्टा एक्स क्या लिखूंगा आयुष? अरे भैया पूरे में एक्स को रिप्लेस कर दे जो है, नहीं तो वाई और जेड में तो आपने कह दिया ना, तो पहले वाई लिख दूंगा, फिर जेड लिख दूंगा, फिर डी लिख दूंगा। पता पड़ेगा कि आपने 2 बार कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया है। ठीक है, फाइनल आंसर वही आएगा, लेकिन डबल चेंज हो जाएगा। और अगर वो अगर उसमें वो लिख दोगे ना 2D
2D वाले में, तो उसमें आंसर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, व्हाट अबाउट डेल्टा वाई? यहाँ बिल्कुल। अनुकृति, व्हाट अबाउट डेल्टा जेड? अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कोई है ना? अब जो मैंने आपको वहां पे लिखा वो मैंने यहाँ पे दे दिया है कि व्हाट इज द वे फाइंड डेल्टा। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो यू विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या बताया था? सॉल्यूशन होना चाहिए। और अगर डेल्टा जीरो है तो आपके पास दो केसेस बनते हैं। एक केस है आर नॉट ऑल जीरो, सभी जीरो नहीं है। सभी जीरो नहीं है तो नो सॉल्यूशन वाला केस आ जाए, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और अगर सारे के सारे डेल्टा के साथ साथ जितने डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो हो गए तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, हाँ या ना। आप सभी लोग अब कॉपी निकाल लो, ठीक है, इतना याद रखना। अब इसीलिए जो चीजें हैं उसमें ब्रेक आ जाता है। पहले उस क्वेश्चन से पहले इसका सॉल्यूशन जो है आप मुझे बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसका सॉल्यूशन आप मुझे बताएंगे, लास्ट में अपन उसमें काम करेंगे। एक टर्म हमारे पास है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिवियल सॉल्यूशन? ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है ओरिजिन। अगर ओरिजिन सॉल्यूशन है then that solution is known as trivial solution। अगर दो वेरिएबल में चीज है तो आपके पास if in 2D 2x plus 3y is equals to 0 and x minus y is equals to 0, बताओ सॉल्यूशन क्या है? यही आएगा। कोई दिक्कत? अरे कुछ बोलो तो सही भाइयों। आर्यका, खनक, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है अदर देन ओरिजिन। अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा कोई सॉल्यूशन। तो इन 2D में बात करें, अभी हमने बात किया ही था। एक चीज और बात कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। बताओ क्या सॉल्यूशन आया? 0,1। तो ये ट्रिवियल है कि नॉन ट्रिवियल है? बोलो। बिल्कुल, वो के अलावा आ गया ना, मतलब ओरिजिन के अलावा सॉल्यूशन आ गया तो नॉन ट्रिवियल। अब बात यह है कि ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मे एक्सिस्ट टुगेदर। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मे एक्सिस्ट टुगेदर। पूछेंगे कैसे हो सकता है सर? ऐसे ही बोल रहे हो जबरदस्ती। मैं कहूंगा बेटा ऑब्वियस है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन आते ही लीनियर में इनफाइनाइट आएंगे। बताओ इसके कौन कौन से सॉल्यूशन है? बोलो। आ गया। नॉन ट्रिवियल में
तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नहीं है इसके? कोई आपसे ये पूछे कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या बोलोगे? अलग हमेशा करेंगे जरूरी है क्या? अब है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन या होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है? मेरा अगला क्वेश्चन ये, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस इक्वेशन? अनंत अनंत होमोजीनियस का मतलब तो सेम होता है, लेकिन वो पूरी डेफिनेशन यहाँ की नहीं है। आर्ची बताया हुआ है, आइडिया नहीं है। अनुकृति आयुष आयुष, अरे कुछ तो बोल दे। अरे यस सर, क्या? एनीवन? वो यार तूने, हाँ हाँ हाँ, सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज सेम। सम ऑफ पावर्स of variable in each term is, example, square plus 3xy x cube कर लो। दिख रहा है? ठीक है, दिस इज होमोजीनियस। यहाँ पे डिग्री कितना है? डिग्री इज सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। देखो हर टर्म में पावर्स ऑफ वेरिएबल सेम है कि नहीं, वो आप कहोगे सर यहाँ तो नहीं है, मैं कहूंगा यहाँ मैं समझ सकता हूँ ना। आप कहोगे सर 5 भी तो समझ सकते हो, मैं कह रहा हूँ ये समझ सकता हूँ कि नहीं समझ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे ये, क्या ये होमोजीनियस रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? बिल्कुल, यहाँ पे वेरिएबल्स के पावर्स का सम 0 है। ना? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? अब माय नेक्स्ट थिंग इज, जब आप लीनियर में बात करोगे तो लीनियर का मतलब ही है वेरिएबल्स की पावर 1 होगा, आया ना?
and they are not multiplied with each other. ओके, अब जब आप होमोजीनियस पे बात करोगे, इसका मतलब आप ये देखें, 0 0 0 मतलब ओरिजिन हमेशा सॉल्यूशन होगा इसका, हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत बोलो, मेधा। आप कहोगे कि सर हमें नहीं समझ में आया, मैं कहूंगा देखो ना, जो ये वाला एग्जांपल लिया है उसमें भी ओरिजिन है कि नहीं है, ओरिजिन से पास हो रहा है ये कि नहीं हो रहा, बोलो। ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। और ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे कोई तो इनिशिएट लो यार। देखो ये सारे के सारे ओरिजिन से पास हो रहे हैं, इसीलिए ओरिजिन जो है इसका हमेशा सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, बोलो। कंसिस्टेंट होगा क्योंकि सॉल्यूशन तो है ना, ठीक है। अब इसीलिए बेटा कि ओरिजिन हमेशा सॉल्यूशन आएगा ही आएगा इसका, तो कंसिस्टेंट तो है ही, ठीक है। ये मैंने क्लियर कट बता दिया। अब अगर इसके कोई कहे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ, ट्रिवियल सॉल्यूशन will always exist for for homogeneous equation, for homogeneous equation। ये क्लियर है कि आपका डेल्टा एक्स हमेशा जीरो है, डेल्टा वाई हमेशा जीरो है, डेल्टा जेड भी हमेशा जीरो है। होगा कि नहीं होगा स्नेहा? रख के देख लो भाई, पूरे डिटर्मिनेंट में एक कॉलम अगर जीरो आ गया तो नेट वैल्यू जीरो हो जाती है कि नहीं हो जाती है, बताओ, फटाफट बताओ। तो कोई नई चीज थोड़ी पढ़ा चुका हूं ना मैं ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन। देखो अब इन्हीं चीजों का यूज आता है फॉर नॉन होमोजीनियस, एक मिनट, फॉर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस if non-trivial solution exists, means it has more than one solution, हाँ या ना? क्योंकि होमोजीनियस है तो 0 0 0 तो होगा ही। फॉर दैट डेल्टा इज, उसके लिए डेल्टा का जीरो होना जरूरी है। डेल्टा से मतलब क्या है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 is यस और नो। बोलो बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम? हाँ बेटा बोल।
लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, मैंने एस टर्म का भी यूज किया। नहीं, होमोजीनियस इक्वेशन क्यों नहीं कह सकते? देखो, होमोजीनियस इक्वेशन में मैंने एक की ही बात की, मैंने वहां पे सिस्टम की बात की है। होमोजीनियस इक्वेशन तो एक हो ही जाएगी ना, और कोई भी एक कर्व के तो इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करते ही हैं। अगर वो पॉइंट नहीं है, कोई कर्व है, तो उसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे ही ना बेटा। अब ये क्वेश्चन है जिसे बेसिकली आपको सॉल्व करना है, ठीक है? और आप इसे लिखें और सॉल्यूशन मुझे बताएं कि क्या क्या चीजें सॉल्व करें, प्लीज। मैं ही क्यों सॉल्व